इसी वजह से हर रात वो समुद्री क्रिएचर्स उसे लेने के लिए आते हैं। वो दिन में कभी हमला नहीं कर सकते, वो हमेशा रात में अटैक करते हैं। अब डेविड यहाँ पर और नहीं रहना चाहता, मौके से आने वाले शिप को सिग्नल भेजना चाहता है ताकि ये जगह वो छोड़ सके, लेकिन ग्रूनर कहता है कि कोई जहाज यहाँ पर नहीं आता। अब बस किसी भी हालत में इस जगह से निकलना है। उसे अब यहाँ पर घुटन महसूस होने लगी है। वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और ग्रूनर डेविड से कहता है कि गन लेकर तैयार रहो क्योंकि वो क्रीचर्स फिर से आते ही होंगे। ये दोनों मिलकर लाइट हाउस की लाइट ऑन करने लगते हैं और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी तादाद में वो सारी क्रीचर्स वहां से बाहर निकलने लगते हैं। ग्रूनर लगातार उन पर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर एक कोने में छुप गया होता है। ग्रूनर उसे कई बार आवाज लगाता है, लेकिन डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रूनर अकेला ही उस क्रीचर से लड़ता रहता है और सुबह होते ही वो गुस्से में डेविड से कहता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब डेविड को रोजाना पानी भरना होता है, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करने होते हैं और रात को ना चाहते हुए भी उसे गार्ड की ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती और ग्रूनर की तरफ से फीमेल क्रीचर को रोज नए नए तरीकों से टॉर्चर करना। डेविड समझ जाता है कि जो इंसान सालों से सुनसान आइलैंड पर अकेला रह रहा हो उसका दिमाग खराब होना लाजमी है। शायद यही वजह है कि ग्रूनर का ये हाल हो चुका है। अब डेविड को ग्रूनर की हर बात माननी पड़ती है। अब एक बार फिर से रात होती है और दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और हर बार की तरह समंदर से वो डराने क्रीचर्स बाहर निकल आते हैं। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। इस बार डेविड को डर नहीं लग रहा होता। वो बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन ग्रूनर कुछ नहीं करता। वो डेविड को अकेला ही बाहर छोड़ लेता है और खुद वो लाइट हाउस का दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरअसल वो चाहता है कि डेविड खुद सीखे। अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे अकेले लड़ना आना चाहिए। डेविड मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन ग्रूनर दरवाज़ा नहीं खोलता। किसी तरह से डेविड ने पूरी रात उन क्रीचर से लड़ते हुए काट दी। सुबह ग्रूनर जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि डेविड लाइट हाउस के बाहर बहुत जख्मी हालत में बैठा है, लेकिन अब उसका डर जा चुका होता है। अब ऐसे उसका वक्त बीत जाता है। रात को वो क्रीचर से लड़ता है और दिन में लाइट हाउस का काम करता है। ये आइलैंड अब डेविड के लिए खुली जेल बन गया होता है। वो हर दिन यही सोचता है कि उसको यहाँ से कब आज़ादी मिलेगी और ये सब कब ख़त्म होगा। इसी दौरान डेविड का उस फीमेल क्रीचर से एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे अब समझ में आ गया है कि अकेलापन कितना भारी पड़ सकता है। शायद वो क्रीचर भी वही महसूस करती हो। डेविड उसको एंड्रियस पाम देता है। अब धीरे धीरे डेविड